दोस्तों, अमीर कहते किसको है? हम किसी अमीर कह सकते हैं। अक्सर हम सबके मन में यह बात उठती रहती है कि अमीर किसको कहें? अमीरी का पैमाना क्या है? या फिर अमीरी होती क्या है? तो इन सारी बातों की जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खो जाने से पहले इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलता रहे। मैं अखिलेश्वर आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे विश्व में गरीबी रेखा का तो निर्धारण किया गया है, परंतु अमीरी रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। अमीरी को लेकर हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होते रहते हैं। कहने के लिए तो आप कह सकते हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो अमीर है, लेकिन यह सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी है जिसका वेतन 50,000 रुपये है, किंतु उसके ऊपर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन का EMI 60,000 रुपये है, तो क्या वो अमीर है? इसी प्रकार कोई किसान 5 हेक्टेयर भूमि का मालिक है, किंतु उसके ऊपर उसकी भूमि की कीमत से कहीं ज्यादा कर्ज है, तो क्या वो अमीर है? दोस्तों, आए दिन हमेशा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि अमुक किसान आत्महत्या कर लिया या अमुक व्यापारी ने जान दे दी और जांच करने पर पता चला दोनों कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अमीर किसे कहा जाए? अमीर किसको कहें? क्या वह व्यक्ति जिसके पास से घर है वो अमीर है, या फिर वह व्यक्ति जिसके पास से घर और कार भी है वो अमीर है? वह व्यक्ति जिसके पास 2 घर है वो अमीर है? कौन अमीर है? जिसके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा है वो अमीर है, या फिर जिसके बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए जमा है वो अमीर है? वह व्यक्ति जिसके पास 100 हेक्टेयर जमीन है वो अमीर है, या फिर वह व्यक्ति जिसके पास 5 हेक्टेयर जमीन है वो अमीर है? जरा सोचिए और दिमाग पर जोर डालिए कि हम किसे अमीर कह सकते हैं? कौन अमीर हो सकता है? अमीरी का पैमाना क्या हो सकता है? दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी इस पुस्तक में इस बात की चर्चा बहुत ही सरल भाषा में किया है। वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपकी मासिक खर्च आपके मासिक पैसिव इनकम से कम है तो आप अमीर हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि पैसिव इनकम होता क्या है? पैसिव इनकम कहते किसको है? तो आइए पहले इसको अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र में इनकम 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक्टिव इनकम और नंबर 2 पैसिव इनकम। आइए जान लेते हैं कि एक्टिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम कहते किसको है? दोस्तों, एक्टिव इनकम वह होता है जिन्हें हम एक्टिव रूप से काम करने पर प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने के अंत में मिलने वाला वेतन आपका एक्टिव इनकम है। दोस्तों, इस इनकम का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब तक हम काम करते हैं तभी तक इनकम होता है, अर्थात जब काम बंद तो इनकम भी बंद। अब आइए जानते हैं कि पैसिव इनकम होता क्या है। पैसिव इनकम कहते किसको है? दोस्तों, पैसिव इनकम उसे कहते हैं जो पैसा बिना कोई काम किए हुए मुझे प्राप्त होता है, या यूं कहें कि वह काम जिससे हमारे केवल एक बार के कर देने मात्र से ही इनकम बार बार होती रहे। जैसे कि आप डाकघर में MIS अर्थात मंथली इनकम स्कीम प्लान में 1 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं तो प्रत्येक महीना आपको 8% वार्षिक ब्याज की दर से 70,000 रुपये मिलता रहेगा। तो यह हुआ आपका पैसिव इनकम। या फिर आपके पास कोई मकान है जिसका 10,000 रुपया प्रति महीना किराया आ रहा है, तो यह आपका पैसिव इनकम हुआ। दोस्तों, अब आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का कथन है कि यदि आपके मासिक खर्च से ज्यादा आपका पैसिव इनकम है तो आप अमीर हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, तथा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि इसी प्रकार की फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो
मैं अपलोड करता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।